पे वोट राजीव प्रताप रूडी के चेहरा पे पड़ता है। में जो कि मुख्य बाजार है, जल जमाव की समस्या बहुत अधिक, रोजगार हो जाएगा। आप छोटे मोटे देखिए ना, अचार का फैक्ट्री, पापड़ का फैक्ट्री, आपको 10,000 से शुरू होगा, 2 लाख तक मिलेगा। नौर विधानसभा में ही राजीव प्रताप रूडी का घर, परिचय बताइए। मेरा नाम सुजीत सिंह प्रियदर्शी है। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके मास कम्युनिकेशन किए हैं। न्यूज़ 24 का एक अपना कॉलेज है आइजम्स, वहाँ से करने के बाद फिर हमको लगा कि नहीं, बिहार आना चाहिए। बिहार में मेरा पटना में मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस है। अच्छा। और साथ में भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। 2010 से ही लगातार भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। राजनीति में 2010 से आप सक्रिय रूप से हैं? सक्रिय राजनीति में तो ऐसा कहेंगे तो हम लोग 95 से 96 से बहुत एक्टिव हैं। जब से लोकसभा का चुनाव हुआ और सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी जब खड़े थे उस समय से ही हम लोग 13-14 साल की उम्र में काफ़ी भागीदारी ले रहे थे उसी समय से। भाजपा में ही ज्वाइन करना क्यों? एक समान आदमी के लिए जो भाजपा पार्टी है, अच्छा, वहीं उसके लिए जगह है। अब बाकी जगह आप जाएंगे तो उसमें परिवार में आपको विधायक, मंत्री कोई ना कोई होना चाहिए। अच्छा। हमारे घर में आज तक कोई वार्ड का चुनाव नहीं लड़ा है। अच्छा। प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से और क्या क्या हुआ? मेरा प्राइमरी एजुकेशन बिहार में यहीं से हुआ है। अच्छा, गांव से हुआ है। अच्छा। 12वीं के बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया, वहाँ आइजम्स में मास कम्युनिकेशन किया। फिर बिहार में आके मेडिकल इक्विपमेंट का मेरा काम है, पूरे बिहार में मेरा काम होता है। अच्छा। और साथ साथ व्यापार से ज़्यादा मेरा समय व्यतीत राजनीति में होता है। अमनौर विधानसभा में वर्तमान विधायक के द्वारा कितना कार्य किया गया है? 15 साल में बहुत काम हुआ है। अच्छा। और जो सारा काम एक बार में पूरा नहीं हो सकता है, सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ त्रुटियां हैं, उसको आगे जो आएगा वो काम करेगा आगे आके। यानी कि आपके हिसाब से कार्य अभी अधूरा है? कार्य कभी 100% पूरा होता है क्या? पूरा नहीं होता, लेकिन इसीलिए तो प्रत्याशी को भी प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका दिया जाता है कि जब कोई नया प्रत्याशी आएगा तो उस अधूरे काम को पूरा करेगा। भाजपा में किसी को पता नहीं है कौन प्रत्याशी आएगा, कब क्या करेगा, लेकिन जब जो भी आएगा आगे वो अच्छे तरीके से काम को करेगा। अमनौर में अच्छा, अच्छे तरीके से काम को करेगा, जो भी त्रुटियां हैं उसको पूरा करेगा। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, हम लोग भाजपा के प्रत्याशी बन के नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता बन के जा रहे हैं। अच्छा। पूरा माहौल एनडीए के पक्ष में है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। चुनाव निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा। बाकी समीक्षा तो आप घूम ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। 2025 में 225, अब फिर से नीतीश। बिल्कुल, इस वादे को हम लोग पूरा करेंगे। 2025 225 फिर से नीतीश। ये इस बार भी इस स्लोगन से आप लोग निपट जाइएगा? इस स्लोगन से आप देख रहे होंगे क्षेत्र में जो नीतीश बाबू ने अभी 2 महीना में काम किया है, उसका कोई जवाब है क्या? विपक्ष बोल रहा है कि हमारा एक योजना चल रहा है, माई बहिन मान योजना, उसका टोटली कॉपी किया जा रहा है। कब मिलेगा? दे रहे हैं क्या अभी? अभी तो उनका सरकार ही नहीं, योजना उधर कब मिलेगा? सरकार आएगी कि नहीं आएगी तब देंगे। अच्छा। अभी यहाँ पे 400 जो पेंशन मिल रहा था, 1110 तारीख को अकाउंट में आ जाता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है जो योजना ये धराधर फेंका जा रहा है आपके पार्टी के द्वारा, ये विगत आज से 4 साल पहले भी दिया जा सकता था। जो एनडीए सरकार 2014 से केंद्र में है, जितनी योजना है, कोई एक योजना को बताइए जो फेल हुआ हो, जो पहले चुनाव के पहले हुआ हो और उसको कंटिन्यूटी नहीं हो, लगातार नहीं हो रहा होगा। लेकिन ये तो कहा जाएगा कि ये चुनावी लॉलीपॉप है कि चुनाव के समय ये सब जो कि 400 से 1100 करना, इसके पूर्व में भी कर सकते थे, 2 साल पहले भी कर सकते थे। जो कि बिजली बिल 125 यूनिट देना, हम लोग जब आवाज़ उठाए तो ये उठा रहे हैं। उसके बाद से फिर जो 10,000 जो जीविका के खाता में दिया जा रहा है, ये हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो फिर दिया जा रहा है। हर चीज़ तैयारी के साथ होता है, तैयारी के साथ होता है। चुनाव के समय ही क्यों आ जाता है? तैयारी के साथ होता है। अब समय पे होता है। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो 1 साल पढ़ने के बाद परीक्षा देते हैं, 12 महीने पढ़ने के बाद परीक्षा देते हैं। सरकार का समय आ गया कि हमको लगा कि हमको इस योजना में हम आगे दे सकते हैं। अच्छा। फंड आ सकता है, योजनाएं बन सकती हैं, हो सकता है। हम लोग आगे कार्यक्रम किए। 75 लाख जीविका दीदी को जो अकाउंट में आया है वो रोजगार नहीं है। 10,000 रुपये से वो अपने घर में खाने के लिए लिए हैं। 75 लाख तो अभी ही उसको रोजगार ही मान के चलिए। अच्छा, ये ऋण के माध्यम से दिया जा रहा है कि इसको ऐसे दिया जा रहा है? ये तो ऋण आप ऐसे कैसे दिया जा रहा है? ऋण के माध्यम से 10 साल के लिए फ्री, इंटरेस्ट फ्री। जो महिलाएं 10,000 रुपये लगा के आगे काम करेंगी उसको 2 लाख रुपये तक मिलेगा। लोन एक तरह से दिया जा रहा है। लोन ही समझिए, मुद्रा लोन ही था। क्षेत्र में जो कि मुख्य बाजार है, जल जमाव की समस्या बहुत अधिक है। इसमें आपके बात से हम
सहमत हैं कि जो छोटे छोटे मार्केट हैं जिसका जल जमाव नाला नहीं है, जल जमाव है, हमको भी लोग देखते हैं, जब हमारे गाड़ी पे झंडा देखते हैं, हम छोटे छोटे मार्केट में घूमते हुए रसूलपुर वगैरह में जाते हैं, हाँ। तो लोग हमको रोक के बोलते हैं, सोचते हैं कि कहीं विधायक जी तो नहीं आ गए। विधायक जी तो नहीं, विधायक जी तो मंत्री जी हैं, एस्कॉर्ट के साथ चलते हैं। अच्छा। बट हम तो सिंपल, लोगों को लगता है कि कोई भाजपा का नेता है, उनको बोलना चाहिए। अच्छा। और बोलते भी हैं। बड़े स्तर के नेता के पास ये सूचना देते हैं? बड़े स्तर के नेता को सब पता है, सब पता है, सब पता रहता है। एक एक क्षेत्र, हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक एक बूथ का कार्य कैसे हो रहा है, एक एक शक्ति केंद्र पे कैसे काम हो रहा है, एक एक मंडल में कैसे काम हो रहा है, यहाँ नहीं केंद्र तक पता रहता है। अच्छा, कांटे का टक्कर का हो जाता है चुनाव, इसको किस नज़र से आप देखते हैं? अमनौर विधानसभा का चुनाव कभी भी कांटे का टक्कर नहीं होता है। आप देखेंगे 2010 जब से परिसीमन हुआ है, 2010 में बना जब नया विधानसभा, उस समय से देखेंगे एनडीए ही हमेशा जीत रही है। जब 2015 में हम लोग विपरीत स्थिति में थे, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और लालू जी एक साथ लड़ रहे थे, अच्छा। तभी भी, क्योंकि यहाँ वोट राजीव प्रताप रूढ़ी को देख के, यानी कि चेहरा राजीव प्रताप रूढ़ी। हाँ, एकदम राजीव प्रताप रूढ़ी, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यहाँ पे वोट राजीव प्रताप रूढ़ी के चेहरा पे पड़ता है, बाकी कैंडिडेट कोई ना हो, कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन उनका चेहरा पे ही लोग देख के विश्वास करके वोट देते हैं, इसलिए कि उनका घर है। बिल्कुल, ये उनका गृह क्षेत्र है। अच्छा। उनके चेहरे पे वोट पड़ता है। आप देखेंगे 2015 में हम लोग विपरीत स्थिति में लड़े थे, जब दो ध्रुव एक साथ आ गया था, काफ़ी वोट का समीकरण उलट पुलट हो गया था, तभी हम लोग उस चुनाव को जीते थे। लेकिन पिछला बार ये भी रहा कि बहुत कम वोटों से चुनाव मंटू सिंह जीते थे। देखिए, ऐसा नहीं है, मंटू सिंह लगभग 32 या 3600 के आसपास से चुनाव जीते। देखिए, जीत तो एक वोट से भी जीत ही है, हम जीते थे ना। अच्छा। मार्जिन बहुत बार मायने नहीं रखता है, हम जीत एक वोट से जीती हैं। अच्छा, इस बार अमनौर विधानसभा में फिर से यानी कि चौका एनडीए पार्टी लगाएगी? निश्चित तौर पे 200%। अमनौर विधानसभा वासियों को क्या कहेंगे? अमनौर विधानसभा वासियों को कहेंगे कि अपना महत्वपूर्ण वोट अच्छे उम्मीदवार को, किसी के चक्कर में नहीं पड़िए, अच्छे उम्मीदवार को वोट देकर जिताइए। 2025 225 फिर से नीतीश। जय एनडीए, जय भाजपा।